तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक छोटे से बीज की। ये कहानी है उस मुश्किल मगर जरूरी रास्ते की जो हमें ग्रोथ की तरफ, नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक नन्हे से बीज से। जरा सोचिए, धरती की गहरी नरम चादर के नीचे वो बिल्कुल खामोशी से, आराम से छिपा हुआ था। उसे तो पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो ये अकेला नहीं था, इसके जैसे और भी कई बीज थे। सब के सब एक तरह के कंफर्टेबल जोन में, एक ठहराव में जी रहे थे और आने वाले तूफान से तो बिल्कुल अनजान थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा संकट आया जिसने उस बीज के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई बदलाव की कहानी। तो संकट का पहला इशारा मिला आसमान से। जो आसमान बिल्कुल साफ था, उस पे अचानक घने काले बादल छा गए। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी घुल गई। और फिर जोरदार बारिश होने लगी। इतना पानी बरसा कि जमीन पूरी तरह भीग गई। अब सोचिए, जो धरती कल तक एक महफूज घर जैसी थी, वही अब एक खतरा बन चुकी थी। और उस घुटन वाले दम घोटू अंधेरे में उस नन्हे से बीज ने कुछ बहुत भयानक देखा। उसने देखा कि जो दूसरे बीज थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो एक एक करके सड़ रहे थे, खत्म हो रहे थे। अब ये जीने और मरने का सवाल बन गया था। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़। जब मौत सामने खड़ी दिखी तो उस बीज ने एक फैसला किया, एक कॉन्शियस चॉइस, संघर्ष करने का, जीने का। उसके अंदर ना एक सवाल गूंजने लगा, क्या मेरा भी अंत ऐसा ही होगा? बस यही एक सवाल था जिसने उसके अंदर जीने की एक आग सी जला दी। और यकीन मानिए, यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और तब उसने पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से फैसला किया, नहीं, मैं इसे खत्म नहीं होना चाहता, मुझे जीना है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये तो एक ऐलान था उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। इसी एक सोच ने उस बीज में मानो नई जान फूंक दी। तो उसने क्या किया? उसने अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा किया, पूरी जोर आजमाइश की और आखिरकार अपने उस सख्त खोल को तोड़कर बाहर आ गया। ये एक तरह की बगावत थी अपने ही आराम के खिलाफ। खोल के अंदर आराम था, ठहराव था, गुमनामी थी, लेकिन बाहर दर्द था, संघर्ष था, और उसी संघर्ष में छिपा था पुनर्जन्म। हाँ, टूटने का वो दर्द बहुत ज्यादा था, पर उसी एक पल में उसका फिर से जन्म भी तो हुआ था। अब इस स्ट्रगल के बाद पता है क्या हुआ? उसका देखने का नजरिया ही बदल गया। जो चीजें उसे कल तक खतरा लग रही थीं, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थीं। मतलब जरा सोचिए, जो बारिश उसे डुबोने पर तुली थी, अब वही उसे जिंदगी दे रही थी। और जिस मिट्टी ने उसे दफना दिया था, अब वही उसे ऊपर उठने की हिम्मत दे रही थी। एडवर्सिटी अब उसकी एलाय बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे नहीं, सफर तो अभी शुरू हुआ था। वो नन्हा अंकुर अब एक छोटा सा पौधा बन गया था, और अब उसकी नजरें किसी और बड़े मकसद पर थीं। वो एक लेगेसी बनाना चाहता था, अमर होने की विरासत। तो एक दिन जब उसने ऊपर खुले आसमान की तरफ देखा, तो फिर एक सवाल मन में आया, क्या मेरा सफर बस यहीं तक का है, या मैं इससे भी ज्यादा कुछ करने के लिए बना हूं? एक और स्ट्रगल शुरू हो गया था, सिर्फ जिंदा रहने से आगे जाने का स्ट्रगल। और तब उसने अपना नया मकसद तय किया, मैं यहाँ सिर्फ खड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि अमर होने के लिए पैदा हुआ हूँ। बस इसी एक एम्बिशन ने उसे अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार कर दिया। तो इस तरह उसकी पूरी जर्नी कंप्लीट हुई। देखिए, वो एक खामोश बीज था जिसमें पोटेंशियल था, फिर वो एक अंकुर बना जिसने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, फिर एक पौधा जो मजबूती से बढ़ा, फिर एक फूल जिसने अपनी खूबसूरती बांटी, और आखिर में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो जीवन को फैलाती रही। और उस एक फैसले का नतीजा क्या निकला? वो एक अकेला बीज जिसने स्ट्रगल करने का फैसला किया था, वो आज हजारों नए रूपों में जिंदा था। सोचिए जरा, हजारों। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या लेसन है इसमें? चलिए इस बीच के सफर से मिले कुछ जरूरी टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, बदलाव कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। दूसरी बात, जब भी लगे कि कोई मिट्टी में धकेल रहा है, तो ये याद रखना है कि हमें बोया जा रहा है, दफनाया नहीं। तीसरी, जो तूफान हमें तोड़ने आते हैं ना, असल में वही हमें और ऊंचा उठा सकते हैं। और आखिरी बात, बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि खुद वो बदलाव बन जाना है। और आखिर में बस ये एक बात, आसमान में उड़ने के पंख सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो अपना खोल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। ग्रोथ और फ्रीडम ये सिर्फ उन्हें ही नसीब होती है जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का साहस दिखाते हैं। उस बीज की तरह गिरना, फिर उठना और फिर पूरी शान से खिल जाना। शायद यही तो जिंदगी है।